आज सूत्र है काशिका में दाधा गदा। दारूपाः धारूपाः धातवः घुसंज्ञकाः भवन्ति। दारूपाः चत्वारः धातवः, दारूप वाले 4 धातुएं, धारूपौ च द्वौ, और धारूप वाली 2 धातुएं, है ना। दाप दैपौ वर्जयित्वा, दाप और दैप को छोड़ करके घुसंज्ञकाः भवन्ति। तो धारूपाः चत्वारः धातवः कौन है? हाँ, दुदाएं दाने, दान दाने, तेंग रक्षणे, 2 अवखंडने, और 2 छोड़ दिया, दाप लवने और दैप शोधने। और धारूप वाली 2 कौन सी हैं? दुधाएं धारण पोषण यो हो धेट पाले, तो उनकी घु संज्ञा हो जाएगी। दुदाएं प्रणिददाति, दान प्रणिदाता, 2 प्रणिद्यति, देंग प्रणिदयते, दुधाएं प्रणिदधाति, धेट प्रणिधयति, वत्सो मात्रम। तो प्रणिददाति, दा आगे तिक, शप आएगा, शप का शुरू हो गया, द्वित होकर के ह्रस्व द दाति, प्राणी उपसर्ग है, निर्गद नद पद पद सूत्र से क्या हो जाएगा? नकार को नत हो जाएगा, क्या बन जाएगा? प्राणी ददाति। दान में वही दाता की सिद्धि करके प्रणिदाता। सर्वत्र घु संज्ञा का प्रयोजन क्या है? निर्गद नद पद पद घु मास्यति हंति याति सूत्र से नत्व हो जाना। प्रणिद्यति में 2 अवखंडने धातु है, ओतः शनि से ओकार कर लो। प्रणिदयते में देंग धातु है, अयादेश होकर के प्रणिदयते। प्रणिदधाति में धा धातु है, और प्रणिधयति वत्सो मात्रम में भेट पाने धातु है। कहते हैं अदापिति किम, अदाप प्रतिषेध क्यों किया? कहते हैं कि यदि घु संज्ञा होती तो क्या हानि थी? तो बताते हैं दातम बरही ही, ठीक है ना। बरही का अर्थ होता है कुशा, है ना, कुश को काटा। तो यहाँ पर क्या होता? दातम, दा की यदि घु संज्ञा होती तो घु मास था, है ना। इससे क्या हो जाता? दातम, क्या सूत्र लगता है यहाँ पर? घू मास था गापा जहाती साम हली, हलादि किदगित प्रत्यय के परे रहते एक कार आदेश हो जाता, ठीक है ना। तो ये दोष आता। और दूसरा दैव शोधने अवदातम मुखम, यहाँ पर क्या दोष आता? यहाँ पर भी वही दोष आता, ठीक है ना। 2 ददघो हो, क्या लगता है यहाँ पर? 2 ददघो हो। 2 ददघो से क्या होता? घु संज्ञक को ददादेश हो जाता, तो अवदत्तम मुखम ऐसा बनने लग जाता। तो ये दोष आते, अतः यहाँ पर इनकी घु संज्ञा का प्रतिषेध कर दिया गया। घु प्रदेशाः घु मास्था गापा जहाति साम अली इत्येवम् आदयः, ठीक है ना। घु मास्था गापा जहाति साम अली, इससे और भी प्रयोजन है, कोई भी दे सकते थे, एक इन्होंने दे दिया कि यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। आद्यंत वदे कस्मिन् असहायस्य आद्यंतोपदिष्टानि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति इत्ययम् अतिदेशः आरभ्यते। कहते हैं असहायस्य, असहायस्य यानी एकाकिना, है ना। असहाय यानी जो एक अकेला है, उसको आद्यंतोपदिष्टानि कार्याणि, आदि और अंत को कहे हुए जो कार्य हैं, है ना, न सिद्ध्यन्ति, वो सिद्ध नहीं होते। इत्ययम् अतिदेशः आरभ्यते, इसलिए ये अतिदेश सूत्र का आरंभ किया जाता है। सप्तम्यर्थे वति ही, सप्तम्यर्थ में क्या है? यहाँ पर वति प्रत्यय होगा। यहाँ पर 2 में होता है ना वति, तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति ही और तत्र तस्यैव, ठीक है। तो एक तो तेन तृतीया में हो गया, तत्र तस्यैव सप्तमी में भी होगा, षष्ठी में भी होगा। तो यहाँ पर किस में होगा? आद्यंतयो इव आद्यंतवत, यानी आदि में के समान और अंत में के समान। तो सप्तम्यर्थ में वति प्रत्यय होगा यहाँ पर। आदौ इव अंत इव एकस्मिन् अपि कार्यम भवति, एक में भी आदि और अंत के समान कार्य होते हैं। यथा कर्तव्यम इत्यत्र प्रत्ययाद्युदात्तत्वं भवति एवं औपगवम इत्यत्रापि यथा स्यात्। कहते हैं जैसे कर्तव्यम, है ना, यहाँ पर प्रत्ययाद्युदात्तत्व होता है, प्रत्यय को आद्युदात्त होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कर्तव्य में तो तव्य प्रत्यय है, तो यहाँ पर आदि को उदात्त हो गया। एवं औपगवम इत्यत्रापि यथा स्यात्, औपगव में क्या प्रत्यय है?
अण का अ वो अकेला है। और आदि और अंत का लक्षण आपको क्या बताया हुआ है? सति च परस्मिन् यस्मात् पूर्वम नास्ति स आदि और सति च पूर्वस्मिन् यस्मात् परम नास्ति स अंतः। यानी पूर्व में कुछ और पर में कुछ हो तभी आदि और अंत का व्यवहार हो सकता है। यदि पूर्व और अंत में नहीं है तो आदि और अंत का व्यवहार नहीं होगा। तो अब अ तो अकेला है तो न तो आदि में आएगा न ही वो अंत में आएगा। किंतु इस सूत्र ने क्या कर दिया कि एक में भी आदि का कार्य होकर के आदि उदात्त से उदात्त तत्व हो जाता है। यथा वृक्षाभ्याम इत्यत्र अतः अंगस्य दीर्घत्वम, है ना, अदंत अंग को क्या होता है? दीर्घ होता है। एवं आभ्याम इत्यत्रापि यथा स्यात्, इसी प्रकार से आभ्याम यहाँ पर भी हो जावे। ठीक है ना। कहते हैं एकस्मिन् इति किम, है, एक में भी, मतलब एकस्मिन् ऐसा ग्रहण क्यों किया सूत्र में? यदि एकस्मिन् ही कहते तो भी भाई आदो व अंत व आद्यंतवत कार्यम भवति ऐसा कह दिया जाता, तो अपने आप ही समझ में आता कि भाई जहाँ पर आदि अंत का व्यवहार हो सकता है वहाँ तो कार्य हो ही जाता, जहाँ नहीं हो सकता वहीं के लिए सूत्र बनाया होगा। ये भी तो सोच सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि, है ना, सभासन नयने भवः साभासन नयनः आकारम आश्रित्य वृद्ध संज्ञा न भवति। यदि हम ये न कहते तब क्या अर्थ होता कि कहीं पर भी आदि और अंत का व्यवहार होने लगता। जरूरी नहीं है, मतलब ठीक है कि एकस्मिन कहने पर तो क्या होता जो असहाय है उसमें होगा। यदि एकस्मिन ग्रहण नहीं करते तो फिर क्या हानि होती कि पूरे समुदाय में कहीं पर भी आदि का व्यवहार होने लगता। तो स तो आदि में था ही, किंतु भा को भी आदि माना जाता, भा को भी क्या माना जाता? आदि माना जाता। और आदि वृद्धि संज्ञक होने पर वृद्ध संज्ञक बन जाता, और वृद्ध संज्ञा होने से वो शालीय की तरह वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो आभ्याम इत्यत्रापि यथा स्यात् सभासन नयने भवः साभासन नयनः आकारमाश्रित्य वृद्ध संज्ञा न भवति। तरप तमपौ घः, तरप तमप इत्येतौ प्रत्ययौ घ संज्ञौ भवतः। तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। कुमारी तरा कुमारीतमा, ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणीतमा। तरप तमप प्रत्यय किससे होते हैं? पपदे तरबी यसुनौ और अतिशायने तमभिष्ठनौ, इससे प्रत्यय हो जाएंगे। उसके बाद फिर तरप तमप की घ संज्ञा करके और घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेशु न्योने काचो ह्रस्व से ह्रस्व करेंगे, तो यही घ संज्ञा का प्रयोजन है। तो कुमारी तर और ब्राह्मणी तर तम, उसके बाद फिर अजात्य तष्टाप से टाप कर लेंगे, क्या बन जाएगा? कुमारी तरा कुमारी तमा। ठीक है ना। बहुगण वतुडति संख्या, बहुगण वतुडति इत्येते संख्या संज्ञा भवन्ति। बहुगण वतुडति की संख्या संज्ञा होती है। तो बहुगण शब्दों की होगी और वतुडति प्रत्ययांत शब्दों की होगी। सीधे वतुडति की नहीं हो जाएगी, अपितु वतुडति ये प्रत्यय है, तो इन प्रत्ययांत शब्दों की संख्या संज्ञा होगी। बहुकृत्वः बहुधा, बहुकः बहुशः, गणकृत्वः गणधा, गणकः गणशः, तावत्कृत्वः तावद्धा, तावत्कः तावच्छः, कतिकृत्वः कतिधा, कतिकः कतिशः। सिद्धि आप लोग देख के आए हैं कृत्वा रीति में। बहुकृत्वः में किससे प्रत्यय होगा? कृत्वसुच। तो बहु आगे संख्या या क्रियाभ्या वृत्ति गणन कृत्वसुच, क्रियाभ्या वृत्ति गणन में कृत्वसुच प्रत्यय हुआ संख्यावाची प्रातिपदिक से। तो बहु की तो संख्या संज्ञा नहीं थी, इसने कहा कि नहीं बहु की संख्या संज्ञा होगी और कृत्वसुच प्रत्यय हुआ। तो बहु कृत्वस आगे तद्धित संज्ञा करके प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति, उसके पश्चात उसका हलंग्यादि लोप करेंगे। बहुकृत्वस सकुरुत्व विसर्ग करके बहुकृत्वः। बहुधा में संख्या या विधार्थे धा से धा प्रत्यय करेंगे और फिर उसके बाद इन प्रत्ययों की क्या होगी? अव्यय संज्ञा होगी। ये कृत्वसुच है, धा है, ये दोनों ही क्या है आपके? अव्यय संज्ञक हैं। अव्यय संज्ञक होने से जो सु आएगा उसका अव्यया दावसुपः से लुक होगा। बहुधा आगे भी जो सु आएगा उसका भी अव्यया दावसुपः से लुक हो जाएगा। बहुकः बहुशः में क्या होगा? हाँ, संख्याया तिषदंताया कन से कन, यहाँ पर स्वाद्युत्पत्ति श्रवण होगी बहुकः। और बहुशः में
जब विपसायाम से शस प्रत्यय होकर के बहुशस, फिर ये भी अव्यय संज्ञक है, यहाँ भी अव्यया दासुपह से सु का लुक करके बहुशस और स को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा बहुशा। गणकृत्व गणधा गणकः गणशः। गणकृत्व सुच उसी प्रकार से है ना, गण की भी संख्या संज्ञा की संख्यावाची होने के कारण से प्रत्यय हो जाएंगे। तावत कृत्व वतु प्रत्ययांत, तद शब्द से यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप से वतुप प्रत्यय किया आपने, तद आगे वत, उसके बाद आ सर्वनामना दृग दृश्य वतुषु, वतुप के परे रहते सर्वनाम को आकारादेश होगा, तो त आ, उसके पश्चात सिद्धियाँ नहीं देख के हैं, यहाँ तो गुणे कैसे लगेगा, आ हो रहा है, त आ, आकाश ने दीर्घ लगाइए, आकाश ने दीर्घ से दीर्घ हो गया, क्या बन गया तावत। इसी प्रकार से यावत है ना, वतु प्रत्यांत हो जाएंगे, आगे तो कृत्व सुच हो जाएगा। तावत धा में तावत आगे धा प्रत्यय, झलाम जश झशी तावत धा, तावत कह तावत छह। कति कृत्व, कति शब्द कैसे बनेगा, किम शब्द से, किमा संख्या परिमाणे डति च से डति प्रत्यय, ती भाग का लोक, क अति कति डति प्रत्यांत बन गया, तो कति कृत्व कतिधा कति कह कतिश। कहते हैं बहुगण शब्दयो वैपुल्ये संघे च वर्तमानयो यह ग्रहणम नास्ति संख्यावाचिनो एव। कहते हैं बहु और गण शब्द जो हैं इनके क्या क्या अर्थ हैं। एक तो बहु का अर्थ है बहुत, दूसरा गण का अर्थ है संघ। गण का अर्थ क्या होता है, संघ मतलब समुदाय। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो बहु और गण का जो बहुत और समुदाय अर्थ है उसकी यहाँ पर संख्या संज्ञा नहीं होगी, अपितु बहुत का अर्थ जब बहुत मतलब जब गिनते ना, मतलब एक दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बहुत बार खाया, तो जब उसको गिनने अर्थ में जब वो बहु शब्द रहेगा तभी उसकी संख्या संज्ञा होगी। ठीक है ना, वैपुल्य अर्थ है कि बहुत सारा, तो जो बहुत सारा है वो वैपुल्य अर्थ है, उसकी यहाँ पर संख्या संज्ञा नहीं होगी। जब हम कहते हैं कि बहुत बार किया, बहुत बार हुआ, तो वो बहुत संख्या में हो गया, गिनने में हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत बार। तो जब ये संख्यावाची के रूप में रहेंगे तभी इनकी संख्या संज्ञा होगी, क्योंकि वैसे संख्या संज्ञा किनकी होती है, एक द्वि त्रि यही संख्या में माने जाते हैं, बहु संख्या में नहीं माना जाता है। किंतु जब बहु से हम संख्यान करेंगे, बहु से जब हम क्या करेंगे, संख्यान करेंगे, गणना करेंगे, तभी इसकी संख्या संज्ञा होगी। जब बहुत्व अर्थ का वाचक होगा तब इसकी संख्या संज्ञा नहीं होगी। और यही चीज़ आपकी गण शब्द से भी होगी, है कि जब गण का अर्थ संघ होगा, समुदाय होगा, तब नहीं होगी, अपितु जब गण का अर्थ संख्यान होगा केवल तभी होगी। ठीक है, कहते हैं भूर्यादीनां निवृत्त्यर्थम संख्या संज्ञा विधीयते। ठीक है ना, कहते हैं और अब ये जो है, तो जब बहु और गण शब्द यदि संख्यावाची थे ही तो फिर इनकी संख्या संज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी। जब वो संख्यान कर रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा तो नहीं कहा ना कि एक द्वि इत्यादि की संख्या संज्ञा होगी, वो क्योंकि संख्यान करते हैं, गणना करते हैं, इसलिए वो संख्या है। बहु शब्द भी जब संख्यान में होगा, गणना अर्थ में होगा, तो अपने आप ही वो संख्यावाची हो जाएगा, तो फिर संख्या संज्ञा करने की आवश्यकता क्या थी इसकी। तो कहते हैं कि जैसे बहु शब्द है ना संख्यान में, वैसे भूरी शब्द भी है। भूरी का अर्थ भी क्या होता है, बहुत, वो भी संख्या कर सकता है, गणना कर सकता है। तो गणना अर्थ में वर्तमान, संख्यान अर्थ में वर्तमान, भूरी इत्यादि शब्द भी हैं और बहु इत्यादि शब्द भी हैं। तो भूरी इत्यादि शब्दों की ना हो जावे, केवल बहु और गण की ही होवे। ठीक है ना, एक द्वि त्रि इत्यादि तो संख्यावाची हैं ही, गणना अर्थ में बहु, गण, भूरी इत्यादि शब्द भी आते हैं, क्योंकि वो भी गणना करते हैं। ठीक है ना, बहुत बार, तो उसके लिए हम भूरी शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, किंतु भूरी शब्द की संख्या संज्ञा न हो जावे, उस अर्थ में वर्तमान केवल बहु और गण शब्द की ही संख्या संज्ञा होवे, इसके लिए अलग से परिगणन कर दिया कि बहु और गण की संख्या संज्ञा होगी, ताकि अन्यों की ना हो। होने को सबकी हो सकती थी, किंतु अन्यों का निषेध कर दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना। चलिए, भूरी है, प्रचुर है, प्रचुर का अर्थ बहुत होता है, तो वो भी संख्यान में हो सकता है, तो केवल बहु और गण की ही होगी, भूरी की, प्रचुर की, प्रभूत की, इन सब शब्दों की संख्या संज्ञा न होगी। आगे एक वार्तिक देते हैं। अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः
संख्या संज्ञो भवति इति वक्तव्यम समासकन विध्यर्थम। ठीक है ना। अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः संख्या संज्ञो भवति। कहते हैं कि अर्ध पूर्व पद में हो, ठीक है, और पूर्ण प्रत्ययांत उत्तर पद में हो। अर्ध शब्द पूर्व पद में हो, पूर्ण प्रत्ययांत उत्तर पद में हो, ऐसे शब्द की भी संख्या संज्ञा होगी। ठीक है। जैसे क्यों होगी? कहते हैं ताकि समास हो जावे संख्या संज्ञा होने से और कन प्रत्यय हो जावे संख्या संज्ञा होने से। तो उदाहरण जैसे अर्ध पंचम शूर्पः, तो अब इसमें जो है पंचम शब्द की तो संख्या संज्ञा हो सकती थी पंच शब्द की, किंतु अर्ध शब्द तो कहीं संख्यावाची होता नहीं है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अर्ध शब्द के लग जाने से उसकी संख्या संज्ञा नहीं हो सकती थी। तो सूत्र वार्तिक ने स्पष्ट कर दिया कि अर्ध शब्द पूर्व पद में हो, पूर्ण प्रत्ययांत उत्तर पद में हो। पूर्ण प्रत्ययांत शब्द आप लोग जानती हैं कौन से हैं? तस्य पूर्णे डट के अधिकार में जो बनते हैं, जैसे प्रथमा, पंचमा, षष्ठा, नवमा इत्यादि। तो अर्ध पंचम शब्द बन गया। अब इसमें समास कैसे करेंगे हम लोग? अर्धम पंचमम येषाम इति अर्ध पंचमः। तो यहाँ पर हम किससे समास करेंगे? अर्धम पंचमम येषाम। समास किससे होगा? संख्याया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये। ये कहता है संख्यावाची का, है ना, समास होता है। संख्याया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये। संख्यावाची का संख्यवाची शब्द के साथ समास हो जाता है। तो संख्या का मतलब क्या होता है? द्रव्य। संख्या जिसमें वर्तमान होती है, संख्या जिसमें वर्तमान होती है वो क्या होता है? संख्येय, है ना। तो आधा पंचम, पंचमः, तो 5 तो हो गया। पंचमः जो भी कन्या हुई, जो भी बालक हुआ वो क्या हो गया? पंचम, तो द्रव्य हो गया। तो संख्या हमेशा किस में वर्तमान रहती है? संख्या में। ठीक है ना। ये हो गया 1 2, तो ये पदार्थ ही तो है। तो जब संख्या संख्या में वर्तमान होगी तो उसका समास होता है बहुव्रीहि समास होता है। सूत्र आप लोग पढ़ चुके हो, निकाल करके देखना। तो यहाँ पर भी अर्धम पंचमम येषाम, आधा है पांचवा जिनका, है ना। इति अर्ध पंचमहि शूर्पैहि। तात्पर्य क्या हो गया? अर्धम पंचमम येषाम यानी 4.5, पांचवा अर्धम पंचमम, आधा पांचवा है जिनका, तो पांचवा आधा और शेष 4 मिलकर के क्या हो गया? 4.5। तो अर्ध पंचमहि, तो ये बन गया आपका, और फिर बन गया आपका अर्ध पंचम बन गया। अब अर्ध पंचमहि शूर्पैहि कृतः। अर्ध पंचम शब्द पहले आपने बनाया समास करके, अब उसके बाद अर्ध पंचमहि शूर्पैहि कृतः, ऐसा विग्रह करके आपने यहाँ पर क्या किया? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हुआ। पहले आपने बहुव्रीहि समास कर लिया, अर्ध पंचम बना लिया, वहाँ पर समास हुआ। फिर अर्ध पंचमैहि शूर्पैहि कृतः, ठीक है, ऐसा विग्रह करके आपने क्या किया? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से तद्धितोत्पत्ति विषय में समास किया। ठीक है। अब वहाँ पर भी क्या हुआ? वहाँ पर भी क्या आता है? दिक् संख्या संज्ञायाम, है ना। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र क्या करता है? दिशावाची का और संख्यावाची का, दिशावाची का और संख्यावाची का समास करता है। तो अब जब तक ये अर्ध पंचम शब्द संख्यावाची नहीं होगा तब तक ये समास नहीं होगा। तो संख्या संज्ञा हुई, तो इससे फिर क्या हो गया? समास हुआ। और फिर उस समास की क्या हो गई? संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हुई। ठीक है। पहले समास हुआ, समास होने के साथ संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हुई। संख्या पूर्वस्य द्विगु संज्ञायाम शूर्पादयन्यत्रस्याम इति ऐ ठै च। कैसे कैसे सिद्धि हुई? अर्धम पंचमम येषाम, ऐसा आपने पहले बहुव्रीहि किया। वो बहुव्रीहि समास भी आप अनेक मने पदार्थ से भी कर सकते थे और संख्या व्यय से भी, ठीक है, दोनों से होगा। उसके पश्चात जब अर्ध पंचम बन गया, अब अर्ध पंचम का हमें अर्ध पंचमहि शूर्पैहि कृतः, अब शूर्प के साथ भी समास करना है। तो वहाँ पर क्या होगा? अर्ध पंचम का, क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में दिक् संख्या संज्ञायाम की वृत्ति आती है कि दिशावाची और संख्यावाची का ही समास होता है। दिशावाची ये है नहीं, संख्या संज्ञा
करनी पड़ी। अब संख्यावाची का समास हुआ, तद्धित आएगा ऐसा मान के पहले ही समास कर लेते हैं। अब संख्यावाची का समास हो गया तो क्या बन गया, अर्ध पंचम शूर्प, फिर शूर्पा नयन्यतरस्याम, इस सूत्र से क्या हो गया, कृत अर्थ में ऐ प्रत्यय आया, तो अर्ध पंचम शूर्प आगे ऐ। ठीक है, अब इसकी आपने संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा की, द्विगु संज्ञा होने के बाद सूत्र लग गया अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। अरे ये सब आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। तो अध्यर्थ पूर्व वाले है ना, और द्विगु संज्ञक से है ना विहित जो तद्धित प्रत्यय उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा आर्हीय प्रत्यय का। तो द्विगु से उत्पन्न आर्हीय प्रत्यय है ऐ, उसका लुक हो गया, तो क्या रह गया, अर्ध पंचम शूर्प। ठीक है, तो अर्धम पंचमम येषाम इत्यादि विग्रह करके अर्ध पंचम ही शूर्प ही कृतः, तो शूर्पा देन्यत्रस्याम से आपने यहाँ पर ऐ प्रत्यय किया, ठै प्रत्यय किया, अध्यर्थ पूर्व द्विगु लुग संज्ञाम से आपने क्या कर दिया, लुक कर दिया, क्या रह गया, अर्ध पंचम शूर्प, एक तो वो बनेगा और दूसरा बनेगा अर्ध पंचमकः। यहाँ पर क्या रहेगा, केवल यहाँ पर कन हो जाएगा। एक तो आपने जब शूर्प शब्द से किया तब तो अर्ध पंचम शूर्प वो बनेगा, अर्ध पंचम शूर्पः। ठीक है, ऐ प्रत्यय का लुक हो गया, तो क्या रह गया, केवल शब्द आपका अर्ध पंचम शूर्पः रह गया। और एक जो आपने अर्ध पंचमः अर्धम पंचमम येषाम ऐसा विग्रह करके जो अर्ध पंचमः शब्द बना था, तो अर्ध पंचम ही कृतः ऐसा विग्रह करके संख्या या अतिशदंता या कन से कन प्रत्यय करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो वहाँ पर आप लिख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों में है या छूट गया है, अर्धम पंचम येषाम इति बहुव्रीहौ कृते अर्ध पंचमे ही शूर्प ही कृतः, है ना। अर्ध जब शूर्प ही जब लगा के करेंगे तब तो अर्ध पंचम शूर्प वाला उदाहरण बनेगा, जहाँ पर शूर्पा दयन त्रस्याम से ऐ प्रत्यय होगा और उस ऐ का अध्यर्थ पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम से लुक हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या रहेगा, अर्ध पंचम शूर्पः। और एक बनेगा केवल अर्धम पंचमम येषाम ऐसा विग्रह करके आप जो बहुव्रीहि समास करेंगी तो अर्ध पंचमः बना, और अर्ध पंचम ही कृतः इति अर्ध पंचमकः, वो आधा पांचवा साढ़े चार कोई भी चीज़ हो सकती है, रुपये इत्यादि कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर बनेगा अर्ध पंचमकः। तो वहाँ पर संख्याया अतिशदंताया कन। तो यहाँ पर उन्होंने दो बात की थी, समास कन विध्यर्थम, तो जो पहले वाला था वो समास के लिए था कि अर्धम पंचमम येषाम है, अर्ध पंचम आपने विग्रह किया, उस विग्रह को फिर आपने क्या किया, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से आपने समास किया, तो समास के लिए हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर समास का उदाहरण दिखाया, और कन के लिए कौन सा दिखाया, अर्ध पंचमकः। समास यहाँ पर भी क्या होगा, अर्धम पंचम येषाम, यहाँ पर आपने केवल बहुव्रीहि समास किया, अर्ध पंचम बनाया और उसको संख्याया अतिशदंताया कन से कन प्रत्यय हो गया, तो क्या बन जाएगा, अर्ध पंचमकः। ठीक है, संख्या प्रदेशाः संख्या वंशेन इत्येवम् आदयः। ठीक है, श्नान्ता षट् स्त्रीलिंग निर्देशात संख्या इति संबध्यते, संख्या क्योंकि स्त्रीलिंग इसलिए यहाँ पर भी श्नान्ता है ना, और यहाँ श्नान्ता स्त्रीलिंग कर दिया तो क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग, ऊपर से संख्या को ले लेंगे। शकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट् संज्ञा भवति, शकारान्तः तावत् षट् तिष्ठन्ति षट्पश्य, नकारान्ताः पंच सप्त नव दश। षट संज्ञा होने से क्या लाभ होता है, षड्भ्यो लुक से लुक हो जाएगा, तो शश आगे जस, जस का लुक हो गया, फिर उसके बाद वही पद संज्ञा और झलाम जशोंते वापस आने लगा करके षट तिष्ठन्ति षट्पश्य। कहते हैं अंतग्रहण क्यों किया, सूत्र में अंतग्रहण क्यों किया, है ना। शकार नकार रहता तदंत विधि हो जाती है, शकारांत नकारांत की षट संज्ञा हो जाती। ठीक है ना, तदंत विधि हो सकती थी, तो यहाँ प्रत्यय तो है नहीं, संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि न भवति का है कि प्रत्यय का ग्रहण होता तो तदंत विधि का निषेध होता, यहाँ प्रत्यय ग्रहण तो था नहीं, या तो वो शकार नकार रहता तो श्नौ षट बना देते या श्ना षट बना देते सूत्र, अंत ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं अंत ग्रहणम औपदेशिकार्थम, अंत ग्रहण औपदेशिक के लिए किया कि उपदेशावस्था में जो शकारांत और नकारांत, उपदेशावस्था में जो शकारांत और नकारांत, उपदेशावस्था का मतलब ये होता है कि जो उपदेश में ही है, तो जैसे शश
उपदेश में है तो वहाँ पर षट संज्ञा होगी, ठीक है ना। किंतु आगे देते हैं शतानि सहस्राणि, शकारांत और नकारांत की बात की है। शत संख्यावाची शब्द है, शत आगे जस, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नुम आगम करते हैं। किससे नुम आगम होता है, नपुंसकस्य झलच, है ना, नपुंसकस्य झलतः झलच, इसी से होता है या और कोई भी सूत्र है, इसी से होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आपने नुम आगम किया तो नुम किसका भाग बना, तो शतन बन गया, और आगम जिसको होता है वो उसी का भाग माना जाता है। तो अब जो शतन शब्द है वो आपका क्या माना जाएगा, शतन क्या माना जाएगा, नकारांत और संख्यावाची भी, तो इसकी भी षट संज्ञा हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, बात समझ में आई क्या। शत का भाग बनता, तो जब वो शत का भाग बनता तो नकारांत संख्यावाची हो जाता, तो ये संख्या संज्ञा हो जाती। अब उसके आगे आपका जस रहता, उस जस को क्या हो जाता, षड्विलोक से लुक होने लगता। आई बात समझ में। तो यहाँ पर संख्या संज्ञा ना हो जावे, क्योंकि ये उपदेशावस्था में नहीं है, ये सूत्र से हुआ है। दो चीज़ें, एक औपदेशिक, एक हो गया लाक्षणिक। जो सूत्र से हुआ वो लाक्षणिक हो गया, तो सूत्र से ना होवे अपितु उपदेशावस्था में ही होना चाहिए। तो शतानि सहस्राणि, ठीक है ना, एक हो गया। कहते हैं अष्टानाम इत्यत्र नुट भवति, और दूसरी बात क्या है, अष्टानाम, अष्टन आगे आम, अष्टन आगे आम, यहाँ पर क्या होता है, अष्टन अविभक्तों से विभक्ति के परे रहते क्या हो जाता है, यहाँ पर नकार को आकार आदेश हो जाता है, ठीक है ना, विभक्ति के परे आकार आदेश हो गया। अष्ट आगे आ, अष्ट आगे, ये स्थितियाँ लिखा करो, अब फिर बाद में दिमाग से उतरती जाती हैं, है ना। अष्टन आगे आ, उसके बाद फिर क्या हो गया, अभी षट चतुर्भ्यष्ट नहीं लग रहा है। अष्टन अविभक्तों से पहले क्रम से चलो, अष्टन अविभक्तों से क्या हुआ, आत्व हो गया, क्या हो गया, अष्टा। अब हमको यहाँ पर लगाना है षट चतुर्भ्यष्ट, किंतु ये तो नकारांत दिख ही नहीं रहा है, नकारांत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर नुट आगम नहीं हो सकता। बात समझ में आई। यहाँ पर क्योंकि नकारांत संख्यावाची नहीं दिखने से यहाँ पर षट संज्ञा नहीं हो सकती, और षट संज्ञा नहीं होगी तो षट चतुर्भ्यष्ट से नुटागम नहीं हो सकता था। इसने कहा नहीं, उपदेशावस्था में तो नकारांत था ना, ये संप्रति श्रूयमाण नहीं है, संप्रति श्रूयमाण नहीं है, नकार को आकारादेश होने के कारण से, किंतु उपदेशावस्था में तो मूल शब्द ये अष्ट नकारांत था, इसलिए ये षट संज्ञक माना जाएगा, और षट संज्ञक होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नुट आगम हो जाएगा, तो अष्टानाम यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, षट प्रदेशाः षड्भ्युलुक इत्येवम् आदयः, ठीक है ना। षट प्रदेशाः, षट संज्ञा का प्रयोजन कहाँ पर है, तो षड्भ्युलुक, षट चतुर्भ्यश्च दोनों आप ले सकते हैं। डति च, डत्यंता च या संख्या सा षट संज्ञा भवति, डति प्रत्यंत जो संख्यावाची शब्द है उसकी षट संज्ञा होती है। कति तिष्ठन्ति कति पश्य, है ना, कति तिष्ठन्ति कति पश्य, यहाँ पर भी क्या है, षट संज्ञा का लाभ। ये डति प्रत्यांत संख्यावाची शब्द है, संख्या संज्ञा किससे हुई, बहुगणवतु डति संख्या से। अब यहाँ पर कति आगे जस, फिर षड्भ्युलोक से क्या हो जाएगा, जस शस का लोक हो जाएगा। जहाँ पर तिष्ठन्ति है वो जस है, जहाँ पर पश्य है वो शस है ना। तो इस प्रकार से ये बनता है। क्त तवतु निष्ठा, क्तश्च तवतुश्च इति क्त तवतु, क्त तवतु प्रत्ययो निष्ठा संज्ञो भवतः। क्त और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। भुक्तः भुक्तवान, है ना। कहते हैं ककार क्यों किया क्त तवतु में, कहते हैं ककार कितकार्यार्थ, कितकार्यों के जो बहुत सारे कितकार्य हैं, गुण वृद्धि का निषेध है, संप्रसारण है, ठीक है ना, और भी कई सारे कार्य होते हैं। तो ककार कितकार्यार्थ, उकार उगित कार्यार्थ, तवतु में उकार क्यों किया, उगित कार्य के लिए। उगित कार्य क्या होता है, उगित चाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं से नुमागम हो जाता है। तो क्त और तवतु की निष्ठा संज्ञा होगी। उदाहरण एक ही दिया है, प्रथम और तृतीय को बहुत सारे उदाहरण पढ़ाए जाते हैं। इष्ट इष्टवान, यहाँ पर संप्रसारण हो जाता है। भुक्तः भुक्तवान, गुण का निषेध हो जाता है। तो भुज आगे त, इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, फिर उसके बाद ज को
आपका वर्गादेश हो जाएगा। चौको से भुक्त भुक्तवान बन जाएगा। निष्ठा प्रदेश, निष्ठा संज्ञा करने से क्या हुआ? तक्त हो तो प्रत्यय तो वहाँ पर विधान कर सकते थे, भूतकाल में तक्त हो तो प्रत्यय होते हैं, पर निष्ठा संज्ञा कर दी। निष्ठा संज्ञा से लाभ हुआ क्योंकि जहाँ पर हम निष्ठा ग्रहण करेंगे वहाँ पर तक्त हो तो दोनों प्रत्यय लिए जाएंगे। जैसे श्वीदितो निष्ठायाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एटागम का निषेध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष